2019 से लगातार पखांजूर नगर पंचायत सुर्खियों में है और सुर्खियों में कई वजह से है। दरअसल जब 2019 में नगर पंचायत का चुनाव हुआ था तब यहाँ 15 पार्षदों में से 9 पार्षद भाजपा के जीते थे और 6 कांग्रेस से। उसके बावजूद जब वोटिंग होती है तब कांग्रेस से अध्यक्ष बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पार्षद विकास पाल और मायरानी सरकार जो पहले कभी भाजपा के हुआ करते थे वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। उसके बाद जो है कांग्रेस से बप्पा गांगुली जो वार्ड क्रमांक 1 से पार्षद चुने जाते थे वो यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं और उसके बाद से जो है लगातार पखांजूर नगर पंचायत सुर्खियों में है। और कहा जाता है कि पखांजूर में कांग्रेस की सरकार बनने के कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की जीत हुई थी। उसके बाद जो विकास पाल और मायरानी पर दबाव बनाया गया और उसके ठीक चुनाव से पहले दोनों ने कांग्रेस के पक्ष में अपना समर्थन दिया और वोटिंग के दिन कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। उसके बाद यहाँ पर बप्पा गांगुली जो है वो अध्यक्ष बन गए। उसके बाद लगातार इस नगर पंचायत को लेकर कई सारी खबरें सामने आती रही और उसके बाद जो भाजपा जो कार्यकर्ता भाजपा जो पार्षद है वो सब मिलकर यहाँ पर जैसे ही 2023 का चुनाव होता है और जो भाजपा कार्यकर्ता है जो भाजपा पार्षद थे वो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और उसी अविश्वास प्रस्ताव में आज जो है वो वोटिंग प्रक्रिया जो है वो चालू है। आप देख सकते हैं नगर पंचायत के सामने यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित है, साथ में पुलिस की यहाँ तैनाती है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम इसलिए भी है क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और जिला उपाध्यक्ष असीम राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और जिसके आरोपी के रूप में यहाँ के वर्तमान जो नगर पंचायत अध्यक्ष थे बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल को बतौर आरोपी के रूप में जेल भेज दिया गया है, क्योंकि असीम राय मर्डर केस में उनका कहीं ना कहीं संलिप्तता पाई गई है। उसके बाद अब आज यहाँ पर जो है वो पार्षद पहुँचे और भाजपा का साफ तौर पे कहना है, हालांकि भाजपा इससे पहले भी जब अविश्वास प्रस्ताव लाई थी तब उनका साफ तौर पे कहना था कि 12 जो पार्षद है उनके कांटेक्ट में है और इसी वजह से शायद हो सकता है कि ये पूरे हत्याकांड को अंजाम भी दिया गया है। अब जो है भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो स्वयं नगर पंचायत अध्यक्ष है बप्पा गांगुली वो जेल में है, साथ में जो पार्षद विकास पाल है वो भी जेल में है। ऐसे में दो कहीं ना कहीं जो पार्षद है वो अभी जेल में है। बचे 13 पार्षदों में से लगभग सभी पार्षद जो है अभी भाजपा के समर्थन में आगे आ चुके हैं और यहाँ पर अब कुछ देर बाद जो है वो वोटिंग प्रक्रिया जो है वो ख़त्म होगी। उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कांग्रेस का अध्यक्ष यहाँ पर बचे रहता है या भाजपा को नया अध्यक्ष यहाँ पर मिलने वाला है। भाजपा से अध्यक्ष के रूप में हालांकि यहाँ पर मोनिका शाह जी का जो नाम है वो सामने आ रहा है। भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद है, हालांकि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, यहाँ से नदारत है। और भाजपा के युवा मोर्चा अध्यक्ष पखांजूर मंडल के शंकर सरकार जी भी है, उनसे भी बात करते हैं। आज यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव जो पास हुआ था उसके खिलाफ आज वोटिंग है, क्या लगता है आपको किस तरीके से अब जो है नई राजनीति यहाँ पर मोड़ लगी या कौन नगर पंचायत अध्यक्ष जो है वो चुना जाएगा भाजपा की तरफ से? जी देखिए, ये पूरा धर्म की जीत है, अधर्म की हार है। हमने भारतीय जनता पार्टी पिछले नगर पंचायत चुनाव में ही हमने बहुमत हासिल कर लिया था, मगर कुछ अधर्मी लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए पार्षदों को खरीद फरोख्त कर उनके पक्ष में लेकर नगर पंचायत में उनकी सरकार बनाया था, कांग्रेस की सरकार बनाई थी। तो ये कहीं ना कहीं ये अधर्म उस समय हुआ था, आज न्याय हुआ है, धर्म की जीत हुआ है। आज वही पार्षद आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निस्वार्थ चले आए हैं। मगर हमें एक दुख इस बात की है, इस कार्य को करते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक जाबाज सिपाही आज इस दुनिया में नहीं है, उनको अपनी बलिदान देना पड़ा इस नगर पंचायत के लिए। आज हम खुशी तो है, हमारे नगर पंचायत पखांजूर के आज भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ गई है। पूरी तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही इस नगर पंचायत के अध्यक्ष बन रही है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कार्यकर्ताओं के लिए। और मैं बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है निश्चिंत सबके लिए है और शांति प्रिय सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्ष यहाँ नगर पंचायत में आसीन होने वाली है, निश्चिंत इस शहर में अमन और शांति होगी। 15 में से आपके जो 3 पार्षद हैं, अगर मैं बात करूं वर्तमान जो नगर पंचायत अध्यक्ष थे
बापा गांगुली वो भी जेल में है, विकास पाल भी जेल में है और शिम राय जी की यहाँ पर हत्या हो गई है। अब 3 पार्षद आपके पास नहीं, 15 में से 3 पार्षद जो है वो यहाँ पर अनुपस्थित है, तो 12 पार्षद जो है वो वोटिंग करने के लिए अंदर जाएंगे। कितने वोट आप लोगों को मिल सकते हैं? जी देखिए, स्थिति परिस्थिति अभी ऐसे निर्मित है कि पूरे के पूरे जितने 12 अभी पार्षद है वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और वो निस्वार्थ और बिना किसी दबाव के हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर हमारे साथ शंकर सरकार जी भी थी और तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं आज खुशी की लहर है। साथ में इनका जो कहना है कि इनके जो जाबाज सिपाही असीम राय जी, उनकी जो हत्या हो गई थी और उसके बाद जो है, हालांकि यहाँ पर खुशी का माहौल ज़रूर है आज, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं गम का भी आज माहौल है। और आने वाले समय में देखना होगा कि इस पखांजू नगर पंचायत के सिंहासन पर कौन बैठता है।